मनसबदारी सिस्टम मुगल सल्तनत का असल पावर मैकेनिज्म। जब हम मुगलों की बात करते हैं तो उमूमन तलवार, महल और बादशाह याद आते हैं, मगर हकीकत यह है कि मुगल सल्तनत तलवार से नहीं, निजाम से खड़ी थी, और इस निजाम की रीढ़ की हड्डी थी मनसबदारी सिस्टम। ये कोई एजाजी खिताब नहीं था, ये रियासत का HR कंट्रोल और एहतिसाब का मुकम्मल ढांचा था। आज जिसे हम रैंक, ग्रेड, पोस्टिंग और ट्रांसफर कहते हैं, इसकी जड़ें इसी मनसबदारी में मिलती हैं। मनसब का मतलब था रियासती दर्जा। हर अफसर को एक अददी मनसब दिया जाता था, जैसे 10, 100, 1000, 5000 या इससे भी ऊपर। ये अदद सिर्फ इज्जत का निशान नहीं था, ये तय करता था कि अफसर की तनख्वाह क्या होगी, उसकी समाजी हैसियत क्या होगी और वो रियासत को कितनी जिम्मेदारी देगा। यहां ताकत शख्सियत के पास नहीं, ओहदे के पास थी। मनसबदारी की सबसे अहम बात यह थी कि इसने फौज और सिविल इंतजाम को एक ही नज्म में बांध दिया। हर मनसबदार उसूली तौर पर रियासत का मुलाजिम था, बादशाह का जाती वफादार नहीं, बल्कि निजाम का हिस्सा। यही वजह है कि मुगल सल्तनत में ताकतवर जनरल भी एक हुक्म से हटाया जा सकता था, क्योंकि ताकत कागज पर लिखी होती थी, तलवार पर नहीं। मनसबदारी के दो बुनियादी हिस्से होते थे, जात और सवार। जात अफसर की जाती हैसियत और तनख्वाह को जाहिर करता था। सवार ये बताता था कि वो अफसर कितने घुड़सवार सिपाही रियासत के लिए मुहैया करेगा। यानी अगर आप बड़ा मनसब चाहते थे तो सिर्फ ओहदा नहीं, रियासती जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती थी। यह निजाम इस बात को यकीनी बनाता था कि तनख्वाह, ताकत और फौज एक ही मरकज से कंट्रोल होंगे। अब जरा गौर करें, आज की रियासतें जिन मसाइल से दो चार हैं, जाती मिलिशाएं, ताकतवर जर्नैल या खुद मुख्तार ब्यूरोक्रेसी, इन सब से बचाव के लिए मुगलों ने एक सादा उसूल अपनाया। सब रियासत के मुलाजिम हैं, कोई मुस्तकिल नहीं। इसीलिए मनसबदारों के तबादले मामूल थे। किसी अफसर को एक सूबे में ज्यादा देर नहीं रहने दिया जाता था। ये इसलिए नहीं कि बादशाह बदगुमान था, बल्कि इसलिए कि निजाम जानता था ताकत अगर एक जगह जम जाए तो रियासत कमजोर हो जाती है। मनसबदारी सिस्टम का एक और कमाल इसका तहरीरी रिकॉर्ड था। हर तकर्री, हर तरक्की और हर माजूली लिखत पढ़त के जरिए होती थी। ये कोई जज्बाती या वक्ती फैसला नहीं था, ये रियासती मशीनरी का हिस्सा था। आज जब हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ है, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सोच अचानक पैदा नहीं हुई। ये सदियों पुरानी रियासती जहनीत है, जो मुगल दौर में वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ये कहना बहुत आसान है कि मुगल बादशाह मुतलकुल अनान थे, लेकिन सवाल ये है, अगर वो वाकई मुतलकुल इनान होते तो फिर ये पेचीदा निजाम क्यों बनाते? मुतलकुल इनान हुक्मरान निजाम नहीं बनाते, वो जाती वफादार ढूंढते हैं। मुगलों ने इसके बरअक्स किया। उन्होंने अफराद पर नहीं, इदारे पर सरमायाकारी की। यही वजह है कि अकबर के बाद भी ये निजाम चलता रहा, खा बादशाह कमजोर हो या ताकतवर। मनसबदारी सिस्टम ने एक और अहम काम किया, एहतिसाब। अगर कोई मनसबदार अपनी फौज पूरी न रखता या रियासती जिम्मेदारी में कोताही करता तो उसका मनसब कम हो सकता था, तनख्वाह घट सकती थी या ओहदा खत्म हो सकता था। यही तो असल कंट्रोल था, बगावत नहीं बल्कि इंतजामी गिरफ्त। आज हम जिस एहतिसाब की बात करते हैं, इसकी रूह यही है, अगरचे अमल मुख्तलिफ हो सकता है। आखिर में एक बात साफ समझ लें, मनसबदारी सिस्टम कोई कामिल या फरिश्ता निजाम नहीं था। इसमें मसाइल थे, बदउनवानी भी थी और ताकत के खेल भी, मगर फर्क यह था कि रियासत के पास इन्हें कंट्रोल करने का फ्रेमवर्क मौजूद था। और यही फर्क एक चलने वाली रियासत और एक बिखरने वाली रियासत में होता है। जो लोग आज भी कहते हैं कि मुगल सिर्फ तलवार और महल थे, उनसे बस इतना पूछें, क्या तलवार 2 सदियों तक सल्तनत चला सकती है या इसके पीछे कोई मजबूत निजाम होता है? अगली वीडियो में हम मुगल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को खोलेंगे और देखेंगे जमीन, टैक्स और कागज
किस तरह रियासत की असल ताकत बनते हैं।